बेसिकली वी विल स्टार्ट विद द फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है। गुड इवनिंग मुस्कान, ओके, मिथिलेश हेलो, रितिका हेलो, और अभिषेक hello, 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 Karthik, hello everyone, that's great to see you all here, wonderful. I hope you all are good and having a great day so far. So, is it Tanu, Mangalam, Srijal, Riya, Rani and everyone? चलिए जी स्टार्ट करते हैं, ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए बच्चों। हाउ आर यू, बड़ी प्यारी स्माइल है आपकी, अच्छा जी ठीक है, और थैंक यू निहारिका, नैतिक, ये नीचे कहाँ पे, ये दिस इज माय सेल फोन, ठीक है, और इसको हम यहाँ रख देते हैं, और नीचे ये हमारी यहाँ वाटर बॉटल भी रखी है, इसको हम यहाँ रख देते हैं। माधुरी रंजन हेलो बेटा, अच्छा नीचे ब्लैक पट्टी आ रही है, ओके ओके कोई बात नहीं, उसको आने दो, अभी ठीक करवा देंगे उसको, अभी वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। अच्छा मुझे लगा नीचे मैं इधर गया तो आप लोग उसके लिए पूछ रहे हो, तो मैंने कहा वहां मेरा सेलफोन रखा हुआ है, वहां पे उधर टेबल है आगे, तो मुझे लगा शायद उस चीज के लिए आप लोग पूछ रहे हैं। तो चलिए ज्यादा हाँ समझ गया मैं आस्था, आप लोग स्क्रीन की बात कर रहे हो, तो मुझे नीचे लगा कि मैं वहां की बात कर रहे हो। अरे ठीक है अब हो गया है, बात बहुत पकड़ते हैं। अरे मैंने किसको हेलो नहीं बोला, खुशी तुम तो सब जगह हो खुशी। हाँ मंगलम कह रहे हैं एडवर्टाइजमेंट ओपी, चलने दो यार, आज क्या हो गया फिर, कोई बात नहीं, ये भी थोड़ा बहुत चलने दो, अभी हटवा देंगे इसको। ओके जी, हेलो अन्या सिंह, कैसे हैं आप सभी लोग। चलो गुरशरण कौर कैसे हो जी, मुझे नहीं बोला, अरे आस्था तुम्हारी तो आस्था सब में है, आई मीन आस्था तो सब जगह है। एंड आई एम ऑल्सो हियर, यस फ्रिजल हाउ आर यू। चलो ये हाय हेलो में तो इस तरह से तो 20-25 मिनट तो हाय हेलो में निकल जाएंगे हमारे निगमो। देखो निधि कह रही है सर मुझे भी नहीं बोला, वाह, हेलो फिजा अंसारी, आदित्य, माधुरी, ओके थैंक यू जी, ठीक है। नैतिक कहते हैं कि सर आप बहुत अच्छे हो, ओह मैं मारता भी बहुत हूँ बच्चों को, काम नहीं होता टाइम पे तो। चलो अब जरा स्टार्ट कर दें। दिशा, सुमित, सर मेरे को भी बोल दो, अगेन बोल दो, वाह यही करते रहते हैं निकम्मो हैं, मजे ले लो तुम पहले यहाँ पे। चलो शुरुआत करते हैं। हमने पिछले सेशन में बात की थी बेटा, बहुत हाई हेलो हो गई, अब काम की बात जरा। ये कुछ इस तरह का देखो, ये जीव आपको क्या दिखा रहा है, इनके बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा आज, और जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोगों ने पढ़े हैं उनके आगे से आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। पेन कॉपी सीबीएसई वाले सारे बच्चे लेके बैठेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, हम बात कर रहे हैं फाइलम पॉरीफेरा के बारे में। इन पॉरीफेरास को हम पॉरीफेरा क्यों बोलते हैं, तो उसके पीछे जो रीजन है, बिकॉज इनकी बॉडी पर पोर्स होते हैं, ठीक है, इनकी बॉडी पर पोर्स होते हैं, और यानी कि छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, और इनको हम कॉमनली स्पॉन्जिस के नाम से भी जानते हैं। फाइलम पॉरीफेरा पहला फाइलम है आपका, ठीक है, राइट। तो दे बियर पोर्स ऑन देयर बॉडी, ठीक है जी, तो दे आर आल्सो कॉल्ड स्पॉन्जिस, ठीक है, इन्हें हम स्पॉन्जिस के नाम से जानते हैं। जब हम देखते हैं तो दे आर यूजुअली मराइन, ठीक है, फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलते हैं। तो अगर हम इनके हैवी वाले टेट के बारे में बात करें, बेसिकली हैबिटेट की बात करें, तो दे ऑल आर मराइन और दे ऑल आर एक्वेटिक। कैसे होते हैं ये सभी, एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, एंड एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि कोई भी बॉडी में सिमेट्री नहीं होती। इससे हमें एक बात की पुष्टि और हो जाती है कि इनकी जो बॉडी होती है उस पे जो शेप होती है वो कैसी होती है, इरेग्युलर होती है। तो बॉडी की शेप इरेग्युलर, ठीक है।
सर समय के साथ है उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और तुम लोग तो, अगर मैं तुम लोगों की बातों में लगा रहा हूँ ना, तो तुम 2-4 क्लास तो सिर्फ बातों में लगा दो, पता नहीं देखो फिर मेरे को बातों में लिया है। इरेगुलर होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं मेरे बच्चों। वंश हेलो बेटा, सृजल हेलो, हो तो गया सबके हाय हेलो हो तो गए, ठीक है। तो बेटे ध्यान रखिएगा, हैबिटेट एक्वेटिक, तो यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं कि ऑल स्पॉन्जेस आर एक्वेटिक, ऑल स्पॉन्जेस आर एक्वेटिक, ठीक है। सभी स्पॉन्जेस जो है वो एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। हैव सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक है। 2 जर्मिनल लेयर होती है यहाँ पे, एक होती है एक्टोडर्म और एक होती है एंडोडर्म, ठीक है। एक होती है एक्टोडर्म और दूसरी होती है एंडोडर्म, ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पे मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए दे आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म एंड हैव अ सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि लूजली सेल एग्रीगेट होती हैं। सेल्स कैसी होती हैं? सेल्स जो है वो लूजली एग्रीगेट होती हैं, इसीलिए इन्हें हम सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के पास रखते हैं। गुरशरण कौर लिखते हैं मीजोग्लिया, हाँ जी मीजोग्लिया उनके बीच में प्रेजेंट होती है, एक जिलेटिनस लेयर होती है बेटा इनके बीच में, उसे हम बोलते हैं मीजोग्लिया। बिल्कुल ठीक लिखा है आपने, इसे हम बोलते हैं मीजोग्लिया, जो कि एक जिलेटिनस लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। सॉफ्ट लाइक जिलेटिन की तरह होती है, ठीक है, जिलेटिनस लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। आगे बात करते हैं फाइलम पॉरीफेरा के बारे में, ठीक है। अच्छा, सिमेट्री की अगर बात करूं तो बच्चों इनके पास रेडियल सिमेट्री होती है। अगर सिमेट्री के बारे में बात करूं तो दे हैव रेडियल सिमेट्री, ठीक है, दे हैव रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री समझते हैं ना सभी लोग? दे हैव रेडियल सिमेट्री, ठीक है। रेडियल सिमेट्री, अगर मैं सेंटर से कोई भी कहीं से भी प्लेन पास करूंगा तो बॉडी इक्वल लेफ्ट और राइट हाफ में जैसे कि डिवाइड, कुछ इस तरीके से मैंने बताया था ना आपको। रेडियल सिमेट्री कुछ इस तरीके से राइट लेफ्ट हो गई, ऐसे काटूंगा तो भी ऊपर नीचे हो गई, ऐसे काटूंगा तो ऊपर नीचे हो गई, ऐसे काटूंगा, दैट काइंड ऑफ रेडियल सिमेट्री, ठीक है। बॉडी प्लेन के बारे में जब हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी, राइट। ये बहुत दांत दिख रहे हैं आप सभी के आज, पढ़ लो जरा, ठीक है। इधर आ जाओ, अभिषेक, खुशवा, रोहन। हाँ एसिमेट्रिकल किसमें? अरे सुनो तो सही, एसिमेट्रिकल होते हैं, सुनो एग्जाम्पलर के, ओहो पहले ही लिख देते हो ना। अब एग्जाम्पल तो तुमने बताने नहीं दिया मेरे को। देखो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, ठीक है बेटा। एक होता है साइकन, एक एग्जाम्पल याद रखना, नॉलेज के लिए बता रहा हूं, साइकन, थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं इसको, साइकन, ठीक है। साइकन ऐसा होता है जिसके अंदर हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है अलग से, ठीक है, ठीक है। सर नीचे की ब्रॉडकास्टिंग लाइन हटवा दो प्लीज, स्क्रीन नहीं नजर आ रही। लेकिन स्क्रीन तो इतनी है मेरे बच्चे, जितनी नजर आ रही है इतनी है तो, ठीक है। थोड़ा नीचे लिखो, अच्छा नीचे लिखें, ठीक है जी नीचे लिखते हैं। तो बेटा ये एक अलग सा एक्सेप्शनल केस है वो, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऐसे देखने को मिलते हैं, बाकी तो सारे एसिमेट्रिकल मैंने अभी तुम्हें बताए हैं शायद। अगर मैं देखूं तो मैंने तुम्हें एसिमेट्रिकल बताए हैं अभी। अगर तुम देखोगे यहाँ पे मैंने बोला ना एसिमेट्रिकल, तो मैंने अभी दूसरे में क्या बोला? मैंने कहा कि दे हैव एज वेल रेडियल सिमेट्री इन साइकन। ये पॉइंट ऐड कर लो, ठीक है, राइट। बात नहीं करेंगे बेटा आपस में बात करना है तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप नंबर एक दूसरे के एक्सचेंज करो, कॉल पे बात करो आराम से लंबी लंबी। यहाँ आपस में बात नहीं करोगे, अननेसेसरी चैट्स नहीं चाहिए मुझे, नहीं तो क्वेश्चंस निकल जाते हैं कई बार ये अननेसेसरी चैट के चक्कर में। किसी को बात करनी है तो टेलीग्राम पे ग्रुप है, एक दूसरे के नाम से नंबर लो और बातें करो सारा दिन, यहाँ मत करो,
एक दूसरे से बात करनी है, सेपरेटली बात करो, इंस्टाग्राम पे बात करो, व्हाट्सएप पे बात करो, एक दूसरे के मम्मी पापा सबसे बात करो, आराम से करो खाली टाइम में, यहां मत करो। रीजन इज दैट कि आप लोग अपनी ही हु करोगे, मैं इधर कुछ लिखूंगा, उधर किसी बच्चे का क्वेश्चन निकल जाएगा और वो बच्चा ये सोचेगा कि मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तो ऐसा नहीं होगा कि मेरे से किसी का क्वेश्चन छूट जाए तो, लेकिन ऐसे चक्करों में वो क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब अननेसेसरी हंस रहे हो, हंसो, ठीक है, हंसी मजाक जरूरी है, आपको फन भी होना चाहिए सेशन में। मेरे सेशन में फन होता है एकदम फुल ऑन, लेकिन यार ऐसे नहीं कि आप आपस में ही बात कर रहे हो। ठीक है, तो आपस में वो मिलीजुली सरकार जो बनानी है वो कहीं और बनाओ, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप नंबर एक दूसरे के एक्सचेंज करो, वहां बनाओ, अभी मत करो। ठीक है, मेरे साथ कनेक्ट करो अभी। हाँ, तो फूड गैदरिंग अनदर, मैं क्या बता रहा, देखो ऐसे बातों के चक्कर में ना फिर कोई लाइन निकल जाती है। सर कुछ समझ नहीं आया, एसिमेट्रिकल शेप और रेडिकल शेप में प्लीज बता दो एक बार और सर जी। मंगलम वापस आ जाते हैं आपकी बात पे। मंगलम एक बार लिख दिया, मैंने पढ़ लिया, ठीक है, बार बार नहीं लिखो, मेरी इसलिए नजर वहीं रहती है बार बार। ठीक है, मंगलम का सवाल है सर समझ नहीं आया, पीछे आपने एसिमेट्रिकल बताया, यहाँ पे आपने रेडिकल बता दिया, रेडियल सिमेट्री बता दिया, सर ये चीज समझ नहीं आई। बेटा मंगलम, मेरा कहने का मतलब पिछली स्लाइड पे ये था कि इनके पास ज्यादातर जो है दे आर एसिमेट्रिकल। ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है वहां पे, एसिमेट्रिकल होते हैं मोस्टली। ठीक है, इसके साथ चाहे तो एक वर्ड और लिख लो कि मोस्टली जो है वो एसिमेट्रिकल हैं। इसका मतलब दे हैव इरेगुलर शेप। मैंने कहा कि कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि साइकन, एग्जाम्पल है उसका एक, कुछ ऐसे भी हैं जिसमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। बेटा बस इतनी सी बात बोली मैंने, ठीक है, समझ गए, दैट्स इट। फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्ट अकर थ्रू वाटर कैनाल सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है और ये इसका यूनिक फीचर है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, सेल में एक स्पेशलाइज्ड सेल में होता है, मतलब कोएनोसाइट सेल्स होती हैं जो उसको सपोर्ट करती हैं सेल के अंदर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब जरा देखो, अब ये एक जैसे यहां पे हमें नजर आता है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमें नजर आता है। हमें दो ही चीजों का ध्यान रखना है बेटा यहाँ पे, वो दो चीजें ये हैं कि जब हम इसे देखते हैं तो यहाँ पे एक पाथवे होता है, यहां पर एक पाथवे होता है, किसकी बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम ऑस्टिया कहते हैं, और ऑस्टिया से पानी एंटर करता है और उसकी सेंट्रल कैविटी के अंदर जाता है जिसे हम स्पॉन्जोसील का नाम देते हैं। ठीक है, जिसे हम स्पॉन्जोसील का नाम देते हैं, ठीक है, जिसे हम स्पॉन्जोसील बोलते हैं। और यहां स्पॉन्जोसील से वाटर जो है ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है, वाटर जो है वो ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। फूल नहीं दिख रहा है सर, एक मिनट रुको बेटा, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों यहां से हमें समझ आती है बात ये, अब वाटर ने एंटर किया, ठीक है, वाटर ने जहां से एंटर किया कहां पे गया, बच्चों ये बात एकदम क्लियर है ना। अब देखो जरा इधर आ जाओ, फंक्शनिंग के बारे में समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है, आ जाओ जरा, ठीक है। अब देखो वाटर ने एंटर किया ऑस्टियम से, ऑस्टिया जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं बाहर, इसके जो पोर्स होते हैं उनको ऑस्टियम, ऑस्टिया सिंगुलर प्लूरल फॉर्म है, नथिंग मच। और ऑस्कुलम जो है वो एक एग्जिट है, ठीक है, और स्पॉन्जोसील जो होती है उसे हम सेंट्रल कैविटी का नाम देते हैं। ठीक है, स्पॉन्जोसील जो हो गई वो सेंट्रल कैविटी हो गई। अब ऐसा समझो बच्चे मेरे कि ये जो ऑस्टिया है, ये जो स्पॉन्जेस है वो पानी के अंदर है, ये कहां पे है, ये पानी के अंदर हो गया, ठीक है, ये पानी के अंदर हो गया। तो वाटर जो है वो यहां से एंटर करेगा, वाटर जो है यहां से एंटर करेगा, और उसके साथ साथ अभी जो हमने बात की थी यहां पे, यहां जो सेल्स होती हैं जैसे कि ये है, ये एक बाहर वाली सेल है,
या लेयर है या जर्मिनल लेयर है, और बाहर वाली जर्मिनल लेयर को हम क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं बेटा? एक्टोडर्म। ठीक है। और दूसरी जो है यहां पे आपको दिखेगी ये वाली जो अंदर है ब्लैक वाली, अंदर वाली ये वाली, इसे हम बोलते हैं अंदर वाली लेयर, और इसका नाम होता है एंडोडर्म। क्या नाम होता है? एंडोडर्म। और अभी आप लोगों ने बोला कि इसके बीच में जो होती है वो क्या होती है? मीजेनकाइम। पढ़ा है ना हम लोगों ने? इनके बीच में जो होती है वो एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं मीजेनकाइम। तो इसका मतलब ये जो ग्रीन वाली लेयर हो गई, ये हो गई मीजेनकाइम। ठीक है, दैट इज सिंपली मीजेनकाइम। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, मीजोग्लिया या मीजेनकाइम, व्हाटएवर, मीजेनकाइम रितिका। ठीक है, एक मिनट, किसी का कमेंट तो नहीं रह गया ना? मीजेनकाइम, हाँ जी सर, ये वाटर अंदर लेता है क्या जब ऑस्कुलम से बाहर निकल देता है? प्लीज एक्सप्लेन। कुशल अभी बात तो पूरी होने दो, मेरे को ना ये चीज भी अच्छी नहीं लगती बच्चों। देखो मैं बोल देता हूँ जो चीज मेरे को पसंद नहीं है, अभी कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हो और आप लोग ऐसी ऐसी चीजें लिख देते हो जैसे मैं चला गया सेशन कंप्लीट करके, तो वो चीज भी अच्छी नहीं लगती। कुशल थोड़ा वेट करो, अभी पूरा कॉन्सेप्ट तो देखो। मैंने बोला है ना कि सवाल जरूर पूछने हैं, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट पूरा तो हो जाने दो। चाहे सवाल अगर आपको तुरंत आता हो तो उसको रफली अपनी कॉपी में लिख लो कि पूछने भूल ना जाए हम लोग, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट तो पूरा होने दो। पहले कॉन्सेप्ट पूरा होने दिया करो। आप लोग एकदम से ऐसे लिख देते हो जैसे मैं लेक्चर वो खत्म करके एकदम भाग गया कहीं और। नहीं, डोंट से सॉरी, सॉरी नहीं, ये हमें ध्यान रखना है बस आगे से। डोंट से सॉरी, आपने ऐसा कोई गुनाह नहीं कर दिया। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, जनरल सबको बता रहा हूँ वो पहले, और सब लेक्चर्स में इसे ध्यान दिया करो, पहले बात पूरी होने दिया करो। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था? हाँ, मैं यहाँ 3 लेयर्स के बारे में बताना। जैसे एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म जो फॉर्म्ड होती है दैट इज फॉर्म्ड बाय पिनेकोसाइट्स। ठीक है, दैट इज फॉर्म्ड बाय पिनेकोसाइट्स, ठीक है, दैट इज फॉर्म्ड बाय पिनेकोसाइट्स। जबकि जो एंडोडर्म होती है दैट इज फॉर्म्ड बाय कोआनोसाइट्स, दैट इज फॉर्म्ड बाय कोआनोसाइट्स। ठीक है, दैट इज फॉर्म्ड बाय कोआनोसाइट्स। ठीक है, दैट इज फॉर्म्ड बाय कोआनोसाइट्स। तो 2 चीजें हैं यहाँ पे जो आपको समझनी है। ठीक है, एक मैंने बोला कि जो एंडोडर्म फॉर्म्ड होती है वो कोआनोसाइट से, और जो एक्टोडर्म फॉर्म्ड होती है वो पेनाकोसाइट से। दीज आर सिंपली सेल्स बेटा, दीज आर सिंपली सेल्स। कोआनोसाइट जो होती है इन्हें हम फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल के नाम से भी जानते हैं। और ये कहां है? ये दिख रही है आपको, ये एंडोडर्म के साथ ये लगी हुई दिख रही है ये। दीज आर द फ्लैजिलेटेड सेल्स। और होता क्या है, जब पानी यहां पे आता है ना, तो पानी यहीं से इन फ्लैजिला की हेल्प से पानी यहां ऊपर की तरफ मूव करने लगता है, और यहां से बाहर जो है ऑस्कुलम से निकल जाता है। ठीक है, तो सिंपली हमें सुमित, कुशल, राठौर, अभिषेक, आदित्य, रोहन, हमें ये चीज समझ आती है कि वाटर फ्लैजिलेटेड सेल्स की हेल्प से ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। पानी फ्लैजिलेटेड या फिर कोआनोसाइट्स की हेल्प से वाटर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करने लगता है, और ऑस्कुलम से बाहर जो है वो निकल जाता है। ये लाइन हमें क्या कहती है? यहाँ पे जो लिखी है कि ऑस्टिया, जो कि बहुत माइन्यूट पोर्स होते हैं, जो स्पॉन्जोसिल से होता हुआ पानी ऑस्कुलम की हेल्प से पानी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है इनके अंदर, और ये ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस इनकी बॉडी की फिजियोलॉजी को मेंटेन करती है। दे आर लाइंड बाय कोआनोसाइट्स और कॉलर सेल्स, या जिसे हम फ्लैजिला प्रेजेंट होने की वजह से फ्लैजिलेटेड सेल्स का नाम भी देते हैं, या फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स पे बोलते हैं। तो ये वाटर करंट यहां जो लिखा हुआ है ये बताता है हमें कि पानी किस तरीके से एंटर करता है और कहां से बाहर निकलता है। इसका मतलब अगर हम ऑस्टिया को बंद कर दें,
या बाय मिस्टेक ऑस्टिया बंद हो जाए तो उससे ये होगा कि स्पॉन्ज की डेथ हो जाएगी या स्पॉन्ज जो है वो मर जाएगा, क्योंकि इस पानी के यहां से एंटर करने से ऑस्कुलम से निकलने तक का जो सफर है वो ये बताता है कि ये स्पॉन्जेस के अंदर उसकी फिजियोलॉजी को मेंटेन करता है। बेटा रितिका, खुशी, रोहित, कृष्णा, ये बात सबको समझ आई ना। नेहा कहते हैं फ्लैजिला क्या होता है। बेटा क्या आपने सीलिया और फ्लैजिला कभी नहीं सुना? ये दो पार्ट होते हैं सेल में जो लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करते हैं एनिमल्स के अंदर। आपकी बॉडी में भी कई सिलिएटेड टिश्यू होते हैं, हमारी बॉडी में भी कई फ्लैजिला कई जगह प्रेजेंट होता है। एक सेल ऐसी होती है, ठीक है, जैसे स्पर्म सेल, इक्लोसा। तो सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज आपकी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एनिमल्स में सीलिया और फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। जैसे आप लोगों ने शायद पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखा हो, शायद सभी ने पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखा है। पैरामीशियम के स्ट्रक्चर बॉडी के बाहर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे सीलिया बोलते हैं। एक पैरामीशियम की बॉडी पे 2500 से ज्यादा सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो उसको लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। शायद आप लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, वहां आपने कई प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल पढ़े होंगे और उनके अंदर जैसे आपने यूग्लेना भी पढ़ा होगा या कोई अदर, तो वहां पे आपने फ्लैजिला पढ़े होंगे जिसमें आपने देखा होगा कि किसी में लॉन्ग फ्लैजिला है, किसी में एक शॉर्ट फ्लैजिला है, दो फ्लैजिला होता है, बाइफ्लैजिलेटेड बॉडी होती है। इसी तरीके से आप लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा और आपने वहां पे जाना होगा कि बैक्टीरिया भी कई फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। फ्लैजिलेटेड यानी कि फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जो उसको लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे कृष्णा हमें यूग्लेना का एग्जाम्पल बताते हैं। तो आई होप कि आपको ये सब समझ आया। यस माधुरी रंजन, दे आर स्लीपर एनिमल लाइक अ स्लीपर शेप एनिमल बेसिकली। तो स्लीपर शेप एनिमल की बॉडी के बाहर सिलिया प्रेजेंट होते हैं जो फूड को कैप्चर करने में और लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करते हैं उस लोअर ऑर्गेनिज्म की, बेसिकली उस प्रोटोजोआ की। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आया हो। क्वानोसाइट्स आर प्रेजेंट ओनली इन स्पॉन्जेस। रिमेंबर दिस पॉइंट कि क्वानोसाइट जो होती हैं, ये जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस ऑस्टियम यानी कि इस स्पॉन्जेस की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो मूवमेंट है, ये जो पाथवे है, दिस इज कॉल्ड वाटर कैनाल सिस्टम। और ये वाटर कैनाल सिस्टम की हेल्प से ही ये ऑस्टिया यानी कि ये जो स्पॉन्ज है ये जिंदा रह पाता है। बाय मिस्टेक अगर कभी ऑस्टियम बंद हो गए, ऑस्टिया क्लोज हो गए, तो इसकी डेथ हो जाएगी क्योंकि उसकी बॉडी की फिजियोलॉजी जो है वो फिर मेंटेन नहीं हो पाएगी। आई होप कि आप लोगों को सभी को ये पॉइंट जो है वो काफी अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। आगे बात करते थोड़ी। बॉडी वॉल हैज स्केलेटल ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। बेटे यहाँ पर जो बॉडी में जो ये जो स्केलेटल सिस्टम होता है ये क्या काम करता है? ऑब्वियस सी बात है, आप अपनी बॉडी को देखते हो तो आपकी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम आपकी बॉडी को सपोर्ट देता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये इसको भी क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आपको पता है कि ये जो पॉरीफेरॉन्स होते हैं ये कैसे होते हैं? ये पॉरीफेरॉन्स, एक मिनट जरा, ये पॉरीफेरॉन्स जो होते हैं बेटा, एक मिनट लूंगा, ये पॉरीफेरॉन्स जो होते हैं ये सिसाइल होते हैं। कैसे होते हैं? सिसाइल होते हैं। सिसाइल कह लो या फिर इनको सीडेंट्री कह सकते हैं, ठीक है, सीडेंट्री कह सकते हैं। इनका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये कोई भी लोकोमोशन शो नहीं करते। इसका मतलब है नो लोकोमोशन। तो इनको जो सपोर्ट चाहिए, इनको वो सपोर्ट मिलती है इनके स्केलेटल से, जो स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर से मेडअप होते हैं। कई जो होते हैं स्पॉन्जिन फाइबर का मतलब है यहां पर जैसे कि सल्फर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि सल्फर प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ये कैल्शियम कार्बोनेट से मेडअप होते हैं, कुछ के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट से मेडअप होते हैं जिनको कैल्केरियस बोलते हैं। कुछ में सिलिशियस होते हैं जिसमें ये सिलिका से मेडअप होते हैं। किससे? सिलिका से मेडअप होते हैं। मतलब ऐसे भी स्केलेटल्स होते हैं जो इन दोनों से मेडअप होते हैं इनके अंदर बेसिकली, ठीक है, COCO3 एंड सिलिका। वेरी गुड। तो उनको हम सिलिशियस या फिर कैल्केरियस स्पिक्यूल्स का नाम देते हैं, ठीक है जी।
एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट। ये कैसे एनिमल्स होते हैं? ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो है ये आपके स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। स्पेशल टाइप से मेरा मतलब है कि उनके पास अलग तरह के कुछ फीचर्स हैं जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स में नहीं मिलते। ठीक है, तो एनिमल्स कैसे हैं? ये हर्माफ्रोडाइट हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब कि एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल प्रेजेंट है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अभी कई और भी एनिमल्स ऐसे आएंगे जो आप एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे और आप उनके लिए हर्माफ्रोडाइट टर्म का यूज करेंगे कृष्णा, मुस्कान, राइट। फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट की अगर बात करें तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। जब भी कहीं आप इनडायरेक्ट वर्ड देखें, अपनी कॉपी में लिख लो, इनडायरेक्ट का मतलब होता है जहां पे लार्वल स्टेजेस जो है वो प्रेजेंट होती हैं। कौन से स्टेजेस कही मैंने? लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं, उसे हम इज देयर एनी फैक्ट सर? हाँ, वी विल टेल यू अबाउट द फैक्ट। जहां पे लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि उसका लार्वा जो है वो अलग होता है अपने एडल्ट से। जैसे मैंने बच्चों को कई बार एग्जांपल जब मैं देता हूं लार्वल स्टेजेस का, तो मैं उनको उन्होंने पिछली क्लासेस में जो पढ़ा है वो याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो फ्रॉग के बारे में पढ़ते हैं, है ना, जैसे वो टेडपोल के बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो लार्वा स्टेजेस आपने वहां पे भी पढ़ी है, छोटी क्लासेस में आप लोगों ने लार्वल स्टेजेस जैसे टेडपोल की पढ़ी है ना। आपने कई इंसेक्ट्स के लार्वास देखे होंगे, आपने मच्छर के लार्वा देखे होंगे जैसे। तो एडल्ट पूरी तरीके से अलग होता है अपने लार्वा से, मतलब मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे नहीं होते। आप टेडपोल को देखते हो, आप फ्रॉग को देखते हो, दे आर नॉट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, एक जैसे नहीं होते। यही हमें डिफरेंस बताता है जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमें सिखाता है। ठीक है, कई एग्जांपल आपके जो हैं जैसे कि साइकन है, यूस्पोंजिया है, स्पॉन्जिला है, दे ऑल आर फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस। ठीक है, ये सभी जो है ये फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस हैं। तो आप इनके एग्जाम्पल जो है वो अलग अलग जितने भी आप लोगों की एनसीईआरटी के अंदर है उनको याद रखेंगे बच्चों। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पे, एक पॉइंट और, जैसे कि ये एसेक्सुअली कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं इनके अंदर एसेक्सुअली, तो एसेक्सुअली ये प्रोड्यूस होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। ठीक है, तो हमें इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, हमें इनके अंदर बडिंग देखने को मिलती है। ठीक है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, ये हमें एसेक्सुअली देखने को मिलता है। जब हम सेक्सुअली देखते हैं तो ये मेल और फीमेल हमें देखने को मिलता है। जब हम सेक्सुअली बात करते हैं तो हमें हर्माफ्रोडाइट्स भी देखने को मिलते हैं। उसके अलावा इंटरनल बडिंग हमें इसके अंदर देखने को मिलती है, जिसे हम जेमुलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमें इनके अंदर इंटरनल बडिंग भी देखने को मिलती है, और इस इंटरनल बडिंग को हम जेमुलेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस इंटरनल बडिंग को हम जेम्युलेशन के नाम से भी जानते हैं, जेम्युलेशन के नाम से भी जानते हैं। आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से समझ आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जेमुलेशन क्या होता है? जेमुलेशन का मतलब है जैम्यूस का बनना। ठीक है, जेमुलेशन में क्या बनता है? जैम्यूस बनते हैं। ठीक है, जैम्यूस क्या होते हैं? स्पेशल सेल का मास है, नथिंग मच, बट दीज आर सिंपल सेल मास। ठीक है, दीज आर सिंपल सेल मास। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर आया होगा बच्चों। सर एक बार बडिंग और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस बता दीजिए, इसमें मुझे कंफ्यूजन होता है। आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा, बडिंग का मतलब होता है जो बॉडी से जब बर्ड निकलती है। ठीक है, और बॉडी से जब बर्ड निकलती है तो पेरेंट बॉडी से अटैच रहती है। वो कई केसेस में पेरेंट बॉडी से तब तक अटैच्ड रहती है जब तक उसको न्यूट्रिशन पूरी तरीके से ना मिल जाए या पूरी तरीके से ग्रो ना कर जाए। ठीक है, और जब हम इंटरनल, ये तो हो गई एक्सटर्नल बडिंग जो आप लोगों ने हाइड्रा में पढ़ी है। एक होती है इंटरनल बडिंग,
जो इसमें देखने को मिलती है। इंटरनल बडिंग जिसमें हम बोलते हैं लाइक इंटरनली बॉडी के अंदर बडिंग होना, मतलब बर्ड, एक छोटा सा बर्ड वो पेरेंट बॉडी से न्यूट्रिशन लेगा, वो तब तक न्यूट्रिशन लेगा जब तक वो पूरी तरीके से ग्रो ना कर जाए, बड़ा ना हो जाए, सिंपल बडिंग, ठीक है। और फिर उसके बाद वो पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा, ठीक है। कई केसेस में पेरेंट बॉडी के साथ भी रहते हैं बडिंग। अगर मैं और एग्जांपल हूँ, जैसे आप लोगों को नॉलेज के लिए, अगर आपने यीस्ट में बडिंग पढ़ी होगी, आप लोगों ने बडिंग इन हाइड्रा पढ़ी है ना। यहाँ पे हम बडिंग स्पॉन्जेस में बात कर रहे हैं, हालांकि जो कि इंटरनल बडिंग है। तो यीस्ट में आपने देखा होगा कि यीस्ट में बडिंग जो है वो पेरेंट मतलब बर्ड जो है वो पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहती है कई केसेस में। लेकिन जब हम बडिंग इन हाइड्रा देखते हैं, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में, तो आपने देखा है वहां पे कि जो बर्ड होती है जब उसको पूरी तरीके से न्यूट्रिशन मिल जाता है तो पेरेंट से डिटैच हो जाती है आफ्टर द मैच्योरेशन। एक वो हो गया। फ्रैगमेंटेशन आप लोग स्पाइरोगायरा में देखते हो कि जब एक स्पेसिफिक पार्ट से उसके जब वो सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं, उसके टुकड़े हो जाते हैं, तो वो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो पेरेंट बॉडी से जब और नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, पेरेंट बॉडी से जब और नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, या पेरेंट बॉडी से और नए नंबर्स बन रहे हैं उसी ऑर्गेनिज्म के, तो उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म में। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ हो, जिन्होंने भी ये सवाल पूछा था, ठीक है। सिंपली उसी को बोलते हैं हम, राइट। तो ये हम पॉरीफेरा में पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में। अब देखो सिलेंट्रेटा क्या होते हैं। सिलेंट्रेटा को हम लोग निडेरियंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सिलेंट्रेटा को हम लोग निडेरियंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अभी निडेरियंस क्या होते हैं, ये आप लोगों को एग्जाम्पल देख रहा होगा, कभी आप लोगों ने शायद बुक में देखा हो। सर मॉर्फोलॉजी एक्सप्लेन प्लीज, या किसकी मॉर्फोलॉजी पूछिए। बोलिए, मॉर्फोलॉजी किसकी? हाँ जी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी एक्सप्लेन प्लीज टर्म। बेटा मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जो बाहरी कैरेक्टर्स होते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बेटा जो बाहर से कैरेक्टर्स देखते हैं। जैसे आपने कोई पेड़ देखा, तो आपने पेड़ देख के बोला कि अच्छा इसके लीव्स हैं, अच्छा ये इसका स्टेम है, अच्छा इसके लीव्स का कलर जो है वो ग्रीन है, अच्छा इससे फूल आते हैं, अच्छा इससे फल आते हैं। दैट इज अ मॉर्फो। मॉर्फो मीन्स जब एक्सटर्नल स्टडी हम लोग करते हैं। सर आप पढ़ाते हो तो मजा आ जाता है सर, अंकुश कहते हैं, थैंक यू जी। आप लोग बस ध्यान से थोड़ा सुनते हैं। सर प्लीज प्रोनाउंसिएशन बता तू एनालिट्स की। एक मिनट, ये कौन है बच्चे? एक मिनट जरा, अभी आपसे बात करता हूं मैं पोस्ट सेशन। गुरदीप कौन है आप? अभी आपकी डिटेल्स निकलवाता हूं मैं, आप किस तरीके से लिख रहे हैं। अभी आपसे 1 to 1 कनेक्ट करते हैं। फिजिकल अपीयरेंस, राइट एंड राइट मॉर्फोलॉजी। हाँ, निडेरियंस जो होते हैं जनरली, जो नेक्स्ट जो हम फाइलम पढ़ते हैं तो निडेरियंस की बात करते हैं। निडेरियंस को हम सिलेंट्रेट के नाम से भी जानते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सिलेंट्रेट और द निडेरियंस एज वेल, ठीक है। अब सिलेंट्रेट को हम निडेरियंस क्यों बोलते हैं, ठीक है, निडेरियंस क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें बेसिकली इनके पास स्टिंगिंग सेल्स होती है बच्चों। इनका ये नाम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक टाइप की स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जिन्हें हम स्टिंगिंग सेल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिन्हें हम स्टिंगिंग सेल्स बोलते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये बनता है सभी का कि व्हाट इज द मीन ऑफ स्टिंगिंग सेल। अच्छा, स्टिंगिंग सेल को एक चीज और बताऊं कि इन्हें हम नीडोसाइट्स या फिर नीडोब्लास्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और भी नाम सीखो जरा नॉलेज के लिए। इन्हें हम नीडोब्लास्ट भी कहते हैं, ठीक है, या फिर नीडोसाइट्स के नाम से भी इनको जानते हैं, ठीक है, नीडोसाइट्स के नाम से भी इनको जानते हैं, ठीक है। नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट्स, ये सब लोग आप लोग लिखते रहेंगे, ठीक है।
ये सभी लिखते रहेंगे, राइट। नीडोसाइट्स एंड नीडोब्लास्ट, ठीक है। कहता है स्टिकिंग सेल, स्टिकिंग, नॉट अ स्टिकिंग, इट्स अ स्टिंगिंग, स्टिंगिंग, ठीक है। स्टिंगिंग, स्टिंगिंग का मतलब है बेटा बेसिकली एक तरह से जो स्टिंगिंग सेल होती हैं ये इनको एनकरेजमेंट में हेल्प करती है, इनको अटैचमेंट में हेल्प करती है, इनको चिपकने में हेल्प करती है किसी सरफेस के साथ, और डिफेंस मैकेनिज्म में अपना रोल प्ले करती है। जैसे नेचर ने आपको हाथ पैर दिए हैं बचने के लिए, ठीक है। आप हर एक इस दुनिया में जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नेचर ने उसको उसके हिसाब से सही बनाया, बिल्कुल, ठीक है। तो हर एक, चाहे वो लोअर ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, अब जब हम इन लोअर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं तो इनके पास भी डिफेंस के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिन्हें हम स्टिंगिंग सेल्स का नाम देते हैं, ठीक है, या नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट्स भी बोलते हैं, जो इनको डिफेंस में, एनकरेजमेंट में, अटैचमेंट, एनकरेजमेंट मतलब हाँ, ऑफेंस आल्सो ना सर, यस कृष्णा, वेरी गुड, ऑफेंस आल्सो, ठीक है। ऑफेंस यानी कि ऑफेंस का मतलब है टू कैप्चर देयर प्रे, ठीक है, अपने प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करती है, तो उसका मतलब हो गया ऑफेंस जो इन्होंने बोला, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि एनकरेजमेंट में हेल्प करती है, ठीक है, या फिर अटैचमेंट में हेल्प करती है, ठीक है, अटैचमेंट में हेल्प करती है, राइट। तो ये उनका काम हो गया। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब जब हम आगे देखते हैं तो उनके पास ओके 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 ओके, सो सॉरी, ठीक है। दे आर यूजली मराइन, ठीक है, मरीन होते हैं। दे हैव अ रेडियल सिमेट्री, ठीक है, दे हैव अ रेडियल सिमेट्री, मरीन होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक है, बट सम आर फ्रेश वाटर एज वेल। कुछ ऐसे होते हैं जो हमें फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं बेटा। और ये फ्रेश वाटर वाले का एग्जांपल जानते हैं आप लोग, आप लोगों ने पढ़ा है एग्जांपल उसका। ये फ्रेश वाटर वाले का एग्जांपल हो गया जैसे कि हाइड्रा, ठीक है, फ्रेश वाटर वाले का एग्जांपल हो गया हाइड्रा। तो मराइन तो होती होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, सम आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर एज वेल, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, एंड सिसाइल भी होते हैं, और कई फ्री स्विमिंग भी होते हैं। क्या कहा मैंने? सिसाइल भी होते हैं, और वो कैसे होते हैं, सिसाइल होने के साथ साथ फ्री स्विमिंग भी होते हैं, मतलब फ्रीली स्विम करते हैं वो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को, सिसाइल साथ ही साथ फ्री स्विमिंग, ठीक है। सिसाइल का मतलब आप लोग जानते हैं जो लोकोमोशन शो नहीं करते, जैसे कि स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस कैसे होते हैं? सिसाइल होते हैं। स्पॉन्जेस कैसे होते हैं? हाँ ईशांत बेटा लिखो, जब मैं बोल रहा होता हूं ना तो आप लोग कई चीजें लिखो। गुरदीप एक ही मैसेज बार बार मत करो बेटा, ठीक है, मैंने पढ़ लिया। सिसाइल कैसे होते हैं? सिसाइल यानी कि सिडेंट्री, सिसाइल सिडेंट्री यानी कि नो लोकोमोशन। जो ये वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स आप वहीं लिख लो, अपनी एनसीईआरटी में वहीं लिख लो, फाइलम के सामने या अपने नोट्स में लिख लो बड़ा बड़ा। फ्री स्विमिंग यानी कि जो फ्रीली स्विम कर पाए पानी के अंदर, जैसे कि आपको आराम से कई जो है ये फ्रीली स्विम करते हुए दिख जाते हैं, ठीक है, मूव व्हेरेवर दे वांट, ठीक है। आगे देखो जरा, नेक्स्ट जो हम देखते हैं इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। आगे जो हमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं, हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो जैसे जैसे हम लोअर से हायर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो भी ब्रॉड होते चले जाएंगे, वो भी एडवांस्ड होते चले जाएंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, जैद, गुरदीप, कृष्णा, सभी लोग ये बात ध्यान रखेंगे। चेंजेस देखेंगे आप, जैसे हम लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है वो भी कॉम्प्लेक्स होते हुए चले जाएंगे। जैसे कि हमने स्पॉन्जेस में देखा कि दे हैव cellular level of organization, but cnidarians or the coelenterate have cnidarians or the the coelentrates have what? They have
टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रेस्ट दे आर डिप्लोब्लास्टिक। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है। इफ यू रिमेंबर हमने पढ़ा था मीजोग्लिया के बारे में कि ये एक सीमेंटिक लेयर होती है। आपको याद है ना कि हम सभी ने मीजोग्लिया के बारे में पढ़ा था, राइट। और मीजोग्लिया जो है कि जहां पे हमें एक सीमेंटिंग लेयर देखने को मिलती है, राइट। अब देखो मैंने आप लोगों को अभी समझाया था कि आपस में बात नहीं करनी है। अब ये कोई बच्चा सुमित झा है, ये रोहन से बात कर रहा है, भाई रोहन इसको अपना नंबर दे दे, आराम से तेरे से बात कर लेगा, ठीक है। आपस में बात नहीं करो बेटा, ठीक है। सृजल, यहाँ पे जो मीजोग्लिया है, मीजोग्लिया एक सीमेंटिंग लेयर है, इट्स जेली लाइक सब्सटेंस। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मुस्कान, नेहा, दैट्स ग्रेट, ठीक है। हाँ बात नहीं करो सुमित, कुछ मत करो, आपस में नहीं बोलो। आपस में जब भी हम बात करेंगे, किसी दिन करेंगे, हम सब लोग आपस में मिलके किसी दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करेंगे, कॉल्स पे बात करेंगे, वो भी टाइम आएगा, ठीक है, वो भी आएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो इस तरीके से जब इतने लोग टाइप करेंगे ना तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी, और मैं भी कुछ और पढ़ूंगा, मैं भी कुछ और समझूंगा, तो वो सारी चीजें होंगी। तो हम सब बात करेंगे, हम सब वीडियो कॉल्स पे होंगे, आप सब लोग दोस्त सब एक ग्रुप में मिले हुए हो, तो अभी नहीं करो बात, ठीक है। इंस्टाग्राम पे बात करो जब भी समय मिलता है, टेलीग्राम पे बात करो जब भी समय मिलता है, अननेसेसरी बातें नहीं, ठीक है, अननेसेसरी चीजें नहीं, राइट। गूगल मीट, बिल्कुल गूगल मीट कर लेंगे, जूम मीट कर लेंगे, लाइव फ्रॉम स्टूडियो, यू नो 1-to-1 कनेक्ट वाला। आप तो मुझे रोज देख ही रहे हैं, मैं आप लोगों को देखूंगा, 1-to-1 बात करूंगा सबसे, पीटीएम भी करेंगे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी हो जाएगी किसी दिन, है ना, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीजें होंगी, तो अभी ऐसे बात मत करो, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक, अब देखो पॉइंट, मैं क्या पॉइंट बोल रहा था आपको कि दे आर डिप्लोब्लास्टिक, बेसिकली उनके बीच में जो है मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है, जो कि एक सीमेंटिंग लेयर होती है, ठीक है। हमने पढ़ा है ना, लिख रखा है हमने इसके बारे में, अभी हम नहीं लिखते, फिर आगे चलते हैं। अब ये जब हमें समझ आता है यहाँ पे, तो ये एक डायग्राम, तो हाँ जी देखो जरा ध्यान से बेटा, यहाँ पे क्या होता है कि इनके पास एक ये स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होता है। देखो इनकी बॉडी में ये क्या है, इनकी बॉडी में ये फिलामेंट होता है बेटा। ये डायग्राम आप लोगों ने एनसीईआरटी में जरूर देखा होगा, छोटा सा बना हुआ, मैंने इसलिए जानबूझ के यही लगाया है, नहीं तो मैं चाहता 3D डायग्राम भी लगा सकता था, लेकिन आपके एग्जाम में कहीं पे भी ये डायग्राम बना हुआ आ सकता है, फिर आपसे पूछेंगे कि चलो बताओ ये कौन सा फाइलम को बिलोंग करता है, चलो बताओ कि इसके पास कौन सी स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है, चलो बताओ कि इसके बीच में सेंट्रल कैविटी कौन सी है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। बच्चे कह रहे हैं ग्रेनाइट लग रहा है, अच्छा जी ग्रेनाइट लग रहा है, तो यहाँ पे जो होता है बेटा, यहाँ पर कई निडोसिल प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ये निडोसिल्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे, और ये निडोसिल जो होती है ट्रिगर करने का काम करती हैं इसको। यहाँ देख रहे हो ना निडोसिल, अपने एनसीईआरटी में बेटा, इसको आपके एनसीईआरटी में 1-2 वर्ड ही लिखे हैं, ठीक है, तो उसको, और 1-2 भी नहीं लिखे शायद देखो जरा, तो उसको अंडरलाइन करो वहां पे, मतलब उसको लिखो, ठीक है। और क्या बताया था मंगलम बेटा, मैंने मीजोग्लिया को बताया कि मीजोग्लिया जो है सीमेंटिंग लेयर होती है, जेली लाइक होती है, जोड़ने का काम करती है, एक्टो और एंडो को मिलाने का काम करती है, ठीक है, ओके। तो ये निडोसिल जो होती है ट्रिगर करने का काम करती है, इसको काफी सेंसिबल पार्ट होता है ये, ठीक है, ट्रिगर करती है इसको, और ये काफी सेंसिबल पार्ट होता है, ठीक है, काफी सेंसिबल पार्ट होता है ये भी ध्यान रखना। नेमेटोसिस्ट हमें देखने को मिल रही है इसके अंदर, ठीक है, और ये स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं, नीडोसाइट जो होता है, या फिर जो आपका जो वर्ड लिखा है ना नीडोब्लास्ट, ये इसके अंदर नेमेटोसिस्ट होती हैं बेसिकली, और यहीं पे वो टेंटेकल है, यहीं पे यही वो बॉडी है जो स्टिंगिंग सेल्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जो बेसिकली जो स्टिंगिंग सेल्स बनाती है, यही वो पार्ट है जिसको हम नेमेटोसिस्ट बोलते हैं, जो स्टिंगिंग सेल्स बनाती है। और ये जो स्टिंगिंग सेल्स है, हाँ ओनली डायग्राम इज देयर, राइट, तो ध्यान रखना, तो इसको पता लगता है, ट्रिगर होता है, मतलब अगर आसपास है ना कुछ प्रे है तो इसमें ट्रिगर होता है, इसको पता चल, मैंने बोला सेंसिबल, इसको पता लग जाता है कि आसपास फूड है, चलो भाई घेरो, पकड़ो, खाना आ गया, मस्त एकदम मैकडी का बर्गर आया आज हमारे लिए, घेरो फटाफट, ठीक है। उसके अलावा और
यहीं से वो ट्रिगर होना स्टार्ट होता है। अच्छा दुश्मन है, इसको तो भाई घेर के मारेंगे, आज खत्म कर देंगे इसको। अच्छा इसके साथ हमें अटैच होना है तो अटैचमेंट में हेल्प करता है। तो यानी कि ये सारे रेड से मार्क करो, दिख नहीं रहा। हाँ बेटा, तो ये मार्क मैंने किया ही क्या, मैंने सिर्फ सर्कल किया है, मैंने तो सिर्फ नॉर्मल सर्कल किया है बच्चे। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये सिंपली न्यूरॉन जैसे सराउंडिंग को सेंस कर सकता है, लेकिन उतना वेल डेवलप न्यूरल सिस्टम नहीं होता ईशांक इनके पास ना। ये चीज उतना वेल डेवलप, इतना ज्यादा वेल डेवलप न्यूरल सिस्टम नहीं होता इनके पास। ठीक है ईशांक, तो वैसा नहीं है। सिंपली यहाँ पे जो है नर्व नेट लाइक स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं, बट उतना ज्यादा वेल डेवलप नहीं होता। ये चीज आप लोगों को यहाँ पे समझनी पड़ेगी बेटा, समझ रहे हो? उतनी ज्यादा वेल डेवलप पार्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, सो कैप्चर फॉर प्रे encourage and defense occurs through the nidoblast or nidocytes, have stinging capsule nematocytes present on tentacles। इन्हीं टेंटिकल्स के पास ये जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स तो होती हैं इनके पास, मतलब उतनी वेल डेवलप नहीं होती। अब हम लोगों से अगर इसका कंपेयर करें तो कैसे करेंगे? देखो, हमारे पास न्यूरॉन भी है और हमारे पास ब्रेन भी है। इसके पास न्यूरॉन तो है लेकिन ब्रेन नहीं है, तो उतना ज्यादा एडवांस है ही नहीं है भाई, ये तो दूसरा ही तो फाइलम है। उतना ज्यादा एडवांस फीचर तो हमें इसके अंदर देखने को मिलेंगे ही नहीं, उतने ज्यादा एडवांस फीचर तब देखने को नहीं मिलेंगे। तो सिंपली लोअर ऑर्गेनिजम्स की तरफ ही जाएगा ये। ठीक है, सिंपली लोअर ऑर्गेनिजम्स की तरफ ही हमें जाता हुआ दिखेगा। अब जैसे बच्चा पूछ रहा है कि सर नेमेटोसिस्ट का फंक्शन बताओ। ठीक है भाई, स्टिंगिंग कैप्सूल वो नेमेटोसिस्ट में ही है। नेमेटोसिस्ट में क्या है? यहाँ पे स्टिंगिंग कैप्सूल्स हैं, अभी तो बताया मैंने। वहां क्या लिखा था मैंने? यही जो स्टिंगिंग कैप्सूल है ये इसी में तो है मेरे बच्चे, और यही तो स्टिंगिंग कैप्सूल बाकी का काम कर रही है कनिष्का। समझे बच्चे? बेटा ये लोअर ऑर्गेनिज्म है जैद, ये तेरी तरह मेरी तरह कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं है जो इसके पास ब्रेन होगा तो फंक्शन करेगा। समझ रहे हो? ये हमारी तरह कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं है, लोअर ऑर्गेनिज्म है ये जैद। ये सेंस करने के लिए बहुत कम और ऑप्शन है इनके पास। ठीक है, तभी ये हमारे से अलग है, तभी ये हमसे अलग है ना भाई। सारे एनिमल एक जैसे थोड़ी है, तभी तो डाइवर्सिटी पढ़ रहे हो कि उनमें और हमें डिफरेंस क्या है, या एक दूसरे से अलग कैसे हैं। स्पॉन्जेस और निडेरियंस में फर्क क्या है? निडेरियंस और उसमें आपके जो काइनोडर्मेटा है, ऑर्थोपोडा है या मोलस्का है, उनमें फर्क क्या है? टेंटिकल्स अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। जो टेंटिकल्स होते हैं सिंपली वो इनके पास अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। कई टाइप के टेंटिकल्स होते हैं, फूड के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, हर्षप्रीत कहते हैं। हर्षप्रीत इसका मतलब आपने पिछली क्लास नहीं पढ़ी। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि इनके पास सिर्फ टिश्यू प्रेजेंट है, ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते। सेल से सिर्फ टिश्यू बने, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं बने। ठीक है, ओके जी, आगे चलते हैं। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है और इंट्रा सेल्यूलर होता है, सेल के बाहर भी सेल के अंदर भी। दैट इज सिंपल। एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर टाइप ऑफ डाइजेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये दो टाइप से हो गया, लेकिन इसका जो यूनिक फीचर है वो यूनिक फीचर क्या है? यूनिक फीचर समझते हैं जरा इसका। बेटा इसका जो यूनिक फीचर है वो ये है कि दे हैव स्टिंगिंग सेल्स, इसलिए इसको नीडोब्लास्ट बोला जाता है। मैंने शुरुआत में बताया कि नीडोसाइट्स, नीडोब्लास्ट ये क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दे हैव स्टिंगिंग सेल्स। ठीक है, समझ रहे हो? इट्स द यूनिक फीचर ऑफ स्पॉन्जेस सर। विच यूनिक फीचर? यूनिक फीचर ऑफ द स्पॉन्जेस आर दे हैव अ क्वाइनोसाइट। कृष्णा, they have a water canal system. That's the unique feature of sponges. But the unique feature of cnidarians has what? They have a unique feature. They have a nidoblast. They have a stinging cells. That is the unique feature of cnidarians. I am talking about the unique feature of this phylum, not about the sponges. Why are you writing the sponges unique feature? Don't compare this to them. Sponges को इससे कंपेयर मत करो, सिर्फ डिफरेंस देखो। मतलब डिफरेंस से मेरा मतलब है कि इन दोनों को एक मत समझो, अलग अलग है ये। ठीक है, इस बात को समझो।
और दिमाग एक बार कपाट खोल के पढ़ाई करनी है। क्या लिख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, समझो इस चीज को। यहीं रहो, इसलिए ओवर टाइपिंग मत करो। ओवर टाइपिंग करोगे तो जल्दीबाजी में गलत ही टाइप करोगे और गलत मेरे पास तक पहुंचेगा और फिर बाकी बच्चे के ऊपर भी अलग तरह का इंपैक्ट पड़ेगा। समझो जरा। तो इसलिए कह रहा हूं दिमाग खोल के सारे सेंसरी ऑर्गन चलाओ अपने, आंख, कान, नाक, हाथ, सबका बराबर इस्तेमाल करो। हाथों का मतलब लिखने से, खाना मत बैठ जाना क्लास के टाइम पे। चलो अब डाइजेशन एक्स्ट्रासेल्युलर, इंट्रासेल्युलर। अब सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जिसको हम हाइपोस्टोम बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने स्पॉन्जेस में पढ़ा है स्पॉन्जोसिल, ठीक है, जैसे आप लोगों ने स्पॉन्जेस में पढ़ा स्पॉन्जोसिल जो कि उसकी सेंट्रल कैविटी थी, उसी तरह से यहां पर भी एक सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है जिसे हम हाइपोस्टोम का नाम देते हैं। लिखेंगे ये पॉइंट कि जो निडेरियंस के पास जो सेंट्रल वास्कुलर कैविटी होती है वो उसका नाम क्या है, वो है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जिसे हम हाइपोस्टोम का नाम देते हैं। अब सवाल मेरा यहां पर, अच्छा इसीलिए इसको हम सिलेंट्रॉन भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसको हम इस कैविटी को सिलेंटेरॉन का नाम भी देते हैं। एक सवाल मेरा रह गया यहाँ पे, सवाल ये है कि सर यहां पर ये जो ओपनिंग है हाइपोस्टोम, इसका फंक्शन क्या है? ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन ये है जनाब कि ये हेल्प करती है डाइजेशन में और साथ ही साथ फूड के डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल कैविटी ऑफ द सिलेंट्रेट? We learnt about the central cavity in sponges as well, जिसको हमने स्पॉन्जोसील का नाम दिया था, but here we are talking about the cnidarians, the coelenterate. That's why they are called coelenterate as well, because they have a central gastrovascular cavity which is called coelentron, and the name of this opening is called the hypostome, and the function of this hypostome is in the digestion of food as well as in transport, digestion of food और साथ ही साथ उसके ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। ये चीज लिख लिएगा, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है। क्या ये पॉइंट समझ आया सभी को? क्या ये पॉइंट समझ आया सभी को? यस, ठीक है, दो काम है इसलिए दो नाम है। सिलेंट्रेट भी बोलते हैं, नीडोब्लास्ट भी बोलते हैं। दो नाम है इसके क्योंकि दो अलग तरह के फीचर्स हैं इसके पास। निडेरियंस भी बोलते हैं, कोई पूछ लेगा तुमसे तो बता नहीं पाओगे इसलिए लिख लो। निडेरियंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे हैव अ नीडोसाइट, नीडोब्लास्ट, पीछे बताया स्टिंगिंग से रिलेटेड। दे आर ऑल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ सिलेंट्रेट because they have a central gastrovascular cavity which is called सिलेंट्रेटा या सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी सिलेंट्रेटा इसलिए नाम है, जिसको हाइपोस्टोम बोलते हैं। फंक्शन डाइजेशन ऑफ फूड प्लस उसके डिस्ट्रीब्यूशन में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में। ये लिख लो बच्चे, ठीक है, लिख लो ये, ठीक है। चलिए आगे चलें। ये पॉइंट समझ आ गया होगा सभी को शायद, ठीक है, ये पॉइंट शायद सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए ध्यान रखना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या कहता है? बॉडी वॉल कैसे कंपोज होती है कुछ की?
कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से कंपोज्ड होती है। आगे चलिए, अब दो चीजें आती है यहाँ पे, एक होता है पॉलिप और एक होता है मेडूसा। अब आप लोग जब अपनी एनसीईआरटी का पेज पलटोगे तो स्पॉन्जेस राइट हैंड साइड में है, एनसीईआरटी में राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ स्पॉन्जेस है। पीछे पेज पलटोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ ये सिलेंट्रेटा निडेरियन फाइलम है, जहां पे पिंक कलर के कुछ शेप बनी हुई है, कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं, कुछ एक इस तरीके के, ठीक है, कुछ एक इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा और क्रिस्टली बनाना चाहूं इसको तो कुछ इस तरीके का डायग्राम है, ठीक है, मतलब इतना क्लोज है, वो इतना क्लोज है, कुछ ऐसा सा एक ऐसी शेप का डायग्राम है। और एक्चुअल में हमारे कैसा है वो डबल शेप अगर हम इसकी कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके की शेप एक डायग्राम आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और जब आप दूसरे वाले को देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से, ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके की शेप्स आपको देखने को मिलेंगी, एक रिवर्स और कुछ एक ऐसी, ठीक है। और ये वाली तो कुछ ज्यादा ही क्लोज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। बेसिकली ये वाली कुछ आपको ज्यादा क्लोज कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगी, कुछ ऐसी काइंड ऑफ शेप्स आपको देखने को मिल रही है, इस तरह की शेप आपको देखने को मिल रही है। सभी को आवाज आ रही है मेरी? क्या आपके एनसीईआरटी में देखने ऐसी बिल्कुल मिल रही है? यप सर, एग्जैक्टली, कुछ इस तरह की शेप्स हैं। ये एक्चुअली दो फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। एक होता है पॉलिप, बच्चे पता है क्या समझते हैं, और एक होता है मेड्यूसा, एक होता है मेड्यूसा। बच्चे ऐसा समझते हैं कि ये इनके नाम हैं, बट एक्चुअल में पॉलिप और मेड्यूसा जो है दो स्टेजेस होती हैं, ये दोनों अपने आप में दो स्टेजेस हैं बेटा, ठीक है, ये दोनों अपने आप में दो स्टेजेस होती हैं, ठीक है। जब आप पॉलिप को ध्यान से देखते हो तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप होती है। कैसी होती है ये? सिलेंड्रिकल स्टेज होती है, या शेप, सॉरी नॉट स्टेज, सिलेंड्रिकल शेप होती है, ठीक है। अच्छा, ये मजेदार बात ये है कि ये जो है ये सिसाइल फॉर्म करती है। ये जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है? सिसाइल होता है। सिसाइल का मतलब अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अब ये जो पॉलिप होती है ये एक स्टेज है, जब ये डेवलपमेंट हो रहा होता है ना, ध्यान से सुनो, जब ये डेवलपमेंट हो रहा होता है तो एक एक स्टेजेस आते हैं इनके डेवलपमेंट की। तो पॉलिप और मेड्यूसा जो है ना वो उस डेवलपमेंटल पार्ट की एक स्टेज है, इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। ये जो है इसमें हम बोलते हैं कि जो माउथ होता है ये अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, जबकि अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां जो माउथ है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एंड दिस इज नथिंग मच। मैंने अगर ध्यान से देखूं तो इसको ना सिर्फ उल्टा कर दिया है ऐसे, और कुछ नहीं है। आपको ऐसा दिखेगा ये कि मैंने इसको उठा के इस तरीके से उल्टा कर दिया है, दिस इज नथिंग मच। ये मेडूसा जो है कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो ये सिलेंड्रिकल हुआ, और ये वाला जो होता है ये अम्ब्रेला शेप्ड होता है, इसको हम बोलते हैं कि ये वाला अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। एक को मैं सिसाइल बोलता हूं तो दूसरे को मैं कहता हूं कि ये एक तरीके से फ्रीली मूव करता है। कहने का मतलब है कि इसका ऑपोजिट हो गया ना, ये फ्री स्विमिंग होता है, ये फ्री स्विमिंग फॉर्म होती है, फ्री स्विमिंग फॉर्म होती है, ये सिसाइल फॉर्म होती है। और मजेदार डिफरेंस अगर मैं बताऊं इसमें तो ये जो है ये सॉलिटरी या फिर कॉलोनियल फॉर्म में देखने को मिलता है। सॉलिटरी का मतलब होता है अलोन, और कॉलोनियल का मतलब होता है यानी कि कॉलोनी की फॉर्म में, यानी कि बहुत सारे देखने को मिलते हैं, बहुत सारे। लेकिन अगर मैं इसको देखूं तो ये हमेशा सॉलिटरी मिलता है, ऑलवेज सॉलिटरी।
ठीक है। और ये दोनों स्टेजेस हैं सर, आर बोथ लिटरली सेम सर। हाँ, सिर्फ डिफरेंस ही तो है, मतलब इन दोनों की, हाँ अलोन, हाँ बेटा एक ही ओपनिंग, जैसे स्टेजेस हैं बेटा, स्टेजल स्टेजेस हैं ये। तो ये ना स्टेजेस है। अब जैसे बोलते हैं कि मेडुसा क्या है, फ्री स्विमिंग होता है, अम्ब्रेला शेप्ड है, सेक्सुअली ये पॉलिप बनाता है, सेक्सुअल स्टेज में पॉलिप बनाता है, और ये पॉलिप जो है ये एसेक्सुअल फॉर्म से मेडुसा बनाता है। दीज आर नथिंग मच बट दीज आर द सिंपल देयर स्टेजेस। मैं इन स्टेजेस के बाद में आपको और डिटेल में नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा। यहां जैसे कुछ फॉर्म्स के बारे में लिखा हुआ है ये, ठीक है, और मैं बताऊंगा इसमें आपको कुछ पॉइंट्स आए हैं, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिए किताबी भाषा, लेकिन मैं यहीं से शुरुआत करूंगा जब आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताना शुरू करूंगा बच्चों, ठीक है। तो बेसिकली दो फॉर्म से एग्जिबिट करते हैं, एक फॉर्म होती है पॉलिप और दूसरी फॉर्म होती है मेडुसा, जैसे कि हाइड्रा और ओरेलिया में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अनुष्का कहते हैं मेडुसा कांट अंडरस्टैंड। सर बेटा अभी बताऊंगा ना, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है हमें बॉडी फॉर्म्स में, इसको मेटाजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। और मेटाजेनेसिस में बेसिकली मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा कि मेटाजेनेसिस क्या है। अभी मैंने सिर्फ रफली आपको बताया है कि ये क्या है। ये मेडुसा और पॉलिप जो होती है सिंपली दो स्टेज होती है अनुष्का, और इस स्टेज में हमने ये समझा कि ये जो ऑर्गेनिज्म बेटा बन रहे हैं, ये जो डेवलप हो रहे हैं, दो स्टेज में बन रहे हैं। नेहा कहते समझ नहीं, कोई बात नहीं, नहीं यार दोबारा समझेंगे, क्या प्रॉब्लम है भाई, नहीं समझ आया दोबारा समझेंगे, इससे बड़ी बात तो कुछ नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, मैंने कहा मैंने अभी आपको एक रफली आइडिया दे दिया। ये लास्ट है सिलेंट्रेटा का, मतलब लास्ट पॉइंट है कि पॉलिप और मेडुसा दो स्टेजेस होती हैं, ठीक है। अब देखो पॉलिप क्या है, पॉलिप एक ऐसी स्टेज होती है बेसिकली डेवलपमेंट से रिलेट होती है और रिप्रोडक्शन से रिलेट करती है। मैंने कुछ सिंपल आज आपको शेप बताई पॉलिप और मेडुसा की। हमने एक ये डाउट क्लियर किया कि पॉलिप और मेडुसा किसी ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है, पॉलिप और मेडुसा एक स्टेज है डेवलपमेंट की। एक बात हमारी आज क्लियर हो गई अनुष्का और मुस्कान, ये बात हमारी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। सिद्धांत अरे नहीं समझ आया तो क्या दिक्कत है, दोबारा समझेंगे, खत्म बात, ठीक है। सर मेडुसा और पॉलिप समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, अब जो बोल रहा हूं उसको तो सुन लो, और उतना समझा के भेजूंगा आज, और उतना समझ आ गया तो 90% बात समझ आ गई। ध्यान से सुनना सब बच्चे। भाई मैंने कहा सिलेंट्रेटा के अंदर हमें दो फॉर्म्स देखने को मिलती है, दो स्टेजेस देखने को मिलती है। इनकी बॉडी में दो बेसिक फॉर्म्स होती हैं, टू बेसिक फॉर्म होती है इनकी बॉडी में, दो बेसिक फॉर्म्स होती है। और इस तरह की जो भी ऑर्गेनिज्म जो दो बेसिक फॉर्म शो करते हैं ना, इन्हें हम डाइमॉर्फिक बोलते हैं। बेटा ध्यान से सुनना, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, नहीं समझ आया वो बात की बात है, अभी जरा ध्यान से सुना अनुष्का सिद्धांत, सब बच्चे ध्यान से सुनो कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये दो बेसिक बॉडी डिजाइन शो करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको डाइमॉर्फिक बोलते हैं, डाइमॉर्फिक लिखोगे कॉपी में डाइमॉर्फिक, बेटा डाई का मतलब होता है दो, एंड मॉर्फिक रिलेटेड टू द मॉर्फोलॉजी। तो मैंने एक रफ डायग्राम बना दिया बच्चों को बताने के लिए कि देखो मॉर्फोलॉजिकली दोनों एक दूसरे से अलग है, नहीं है सर? बिल्कुल है। यहां माउथ अपवर्ड डायरेक्शन में है और यहां माउथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सर यहां ये सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर दिखा रहा है, सर यहां कुछ ये अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर दिखा रहा है, डाइमॉर्फिक हो गया, दोनों में फर्क हो गया, ठीक है। और हाँ ठीक है, डाइमॉर्फिक लिखा है बेटा मैंने, ये डाइमॉर्फिक DIMORPHIC, ये सॉलिटरी या कॉलोनियल फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि अलोन या फिर कॉलोनी में, और ये हमेशा कैसे मिलते हैं? सॉलिटरी मिलते हैं। ये सिसाइल होते हैं यानी कि लोकोमोशन शो नहीं करते, ये फ्री स्विमिंग होते हैं, फ्रीली मूव करते। ये दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स होती हैं सिलेंट्रेट की, ये दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स हम जिन्हें पॉलिप और मेडुसा के नाम से जानते हैं। अब जरा जो बच्चे बोल रहे थे कि सर समझ नहीं आया, क्या इतनी बात समझ आई सबको जो मैंने अभी रिपीट करी? जल्दी से बता दो सब लोग। जो बच्चे बोल रहे थे कि सर समझ नहीं आया, क्या ये बात समझ आई? और नहीं आया तो बिंदास बोलना कि सर नहीं आया, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बिंदास बोलना कि सर मैं अभी भी नहीं आया, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुस्कान कह रहे हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर, निहारिका कहते हैं यस, जैद कहते हैं यस, अभिषेक कहते हैं यस,
साक्षी कहते हैं यस, रुपेश को आया, काफी सारे बच्चों को देखो आया भाई, 90% तो तुम्हें फिर ये आ ही गया। पॉलिप और मेड्यूसा, वेरी गुड। तो आज हम ये बात ध्यान रखेंगे कि पॉलिप और मेड्यूसा किसी ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है। बच्चों को क्या लगता है कि सर टुडे क्लास वाज ऑफ अनदर यूनिवर्स, अनदर लेवल सर। ओके जी, एंड सर थैंक यू फॉर योर वंडरफुल सेशन, थैंक यू कृष्णा। तो देखो कहने का मतलब ये है कृष्णा कि हमें ये स्टेजेस हैं अलग अलग, ठीक है। अब इन्हीं स्टेजेस के आगे से हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे और कुछ नए फाइलम्स की तरफ हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो है बेटा मूव करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। रिवीजन के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है, रिवीजन इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिवीजन अगर नहीं करेंगे तो पीछे छूटता जाएगा, तो यार रिवीजन का थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, सिद्धांत सॉलिटरी मतलब सोलो, ठीक है। कृष्णा, क्रिस्टल क्लियर, रवीना शर्मा नहीं आए, कोई बात नहीं रवीना, एक बार हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे, और अगर तब भी नहीं आया रवीना तो हम डाउट पूछ लेंगे, और तब भी नहीं आया तो टेलीग्राम पे पूछ लेना, तब भी नहीं आया तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, कहीं ना कहीं तो पूछ ही लेना, डेफिनेटली बताऊंगा। कुशल कहते हैं शीशे की तरह साफ हो गया, सृजल का क्रिस्टल क्लियर हो गया, ठीक है। अनुष्का भारद्वाज का भी देखो, अनुष्का का क्लियर नहीं था, अनुष्का कह रही है क्लियर सर क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया। आलोक को नहीं आया, आलोक एक बार रिकॉर्डिंग में देख लेना, नहीं आया तभी पेन कॉपी लेके बैठना आलोक, ऑनेस्टली पेन कॉपी लेके बैठना, एनसीईआरटी लेके बैठना, सिर्फ एनसीईआरटी लेके बैठनी है, उसमें से जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसमें देखना नहीं है, जब बोलूंगा तभी देखना है, ठीक है। आलोक को नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा आएगा। और ऑल स्टेप कॉन्सेप्ट क्लियर, और क्या कहते हैं, एंड ठीक है जी, समझ गया मैं। और नेहा कहती है सर बायोलॉजी ओनली आप पढ़ाइए प्लीज, कोशिश पूरी रहेगी और बढ़िया तरीके से डिकोड करेंगे। कोई पैदा नहीं है सर, कोई पैदा नहीं है, अच्छा कोई है, कोई पीड़ा नहीं है, अच्छा अच्छा, मुझे कह रहा कोई पैदा नहीं है, क्या हो गया भाई। ऑल कॉन्सेप्ट क्लिस्टर क्लियर सर, नीडोब्लास्ट के डायग्राम में ब्रेड जैसी चीज क्या है प्लीज, ब्रेड जैसी चीज सर, कौन सी ब्रेड जैसी चीज आ गई, टेंटिकल्स होंगे वो, नथिंग मच, टेंटिकल्स, क्लियर ही क्लियर है सर, वेरी गुड, ठीक है, दैट्स ग्रेट, क्रिस्टल क्लियर सर, थैंक यू सो मच, ठीक है। अरे नीडोब्लास्ट होंगे वो, कुशल, ठीक है। तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, रिवीजन करनी है, ठीक है। ओके जी, अभी कहते हैं कि आनंद आ गया सर, अमेजिंग सेशन, ऑल राइट, एंड ठीक है। तो आगे हम लोग इसमें जो है ध्यान रखेंगे बेटा कुछ और नई चीजों का, ठीक है। चलिए अब मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, रिवीजन का देखना, ऑल द बेस्ट।